आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, जो कि है चैप्टर 11th मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर है? तो अब इसमें क्या क्या है, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड फिलॉसफीज, मार्केटिंग मिक्स है हमारा, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, कॉन्सेप्ट, प्राइस है, कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट प्रमोशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको है, जो कि है मीनिंग है मार्केटिंग का। हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड फिलॉसफी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रो देते हैं हम लोग। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसमें मार्केट से रिलेटेड हर तरीके की एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। ट्रेडिशनली देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, but modern age is the age of globalization, where consumers play a very important role and marketing strategies also have become very important। ठीक है, अगर पुरानी तरीके से देखा जाए तो सेलिंग और मार्केटिंग में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन जो मॉडर्न एज है, ठीक है, बट द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो मॉडर्न एज है वो कैसी है? ग्लोबलाइजेशन की एज है, जहाँ पर जो कंज्यूमर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं कुछ हमारे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ हमको डेफिनेशंस बताई हैं। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationship with target market for the purpose of achieving organizational objective। ये किसने लिखा है? फिलिप कोएटलर ने। ठीक है, marketing is the business process by which products are matched with the markets and through which transfers to ownership are effected। ठीक है, ये किसने दिया है? कॉन्डेफ एंड स्टिल ने। Marketing is that phase of business activity through which the human wants was satisfied by the exchange of goods and services tax। इसके जो फिलॉसफी है, ये किसने ये डेफिनेशन दी है? जेएफ पाइल ने। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। All the modern definitions of marketing are based on the philosophy that satisfaction of consumer is the basic purpose of business। तो हमने जितनी भी मॉडर्न डेफिनेशंस पढ़ी हैं अभी तक, ये जो तीन हम लोगों ने देखी, इसका ओवरऑल क्या बेस है, कि जो भी क्या फिलॉसफी, किस फिलॉसफी पे बेस है? इसकी सिंपल सी एक फिलॉसफी है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या है? एक बेसिक पर्पस है बिजनेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बात आती है मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग क्या है। ठीक है, आखिर ऐसा है क्या मार्केटिंग में, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द वैल्यू विद अदर्स। मार्केटिंग क्या होती है? एक सोशल प्रोसेस होता है जिससे जो इंडिविजुअल्स होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये ऑब्टेन करते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। ठीक है, उनकी ज़रूरतें कैसे क्रिएट होंगी, कौन ऑफ़र करेगा, किस तरीके से उनको वो पूरा करेंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट्स के साथ वो एक्सचेंज करेंगे अदर प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, द मार्केटर्स वर हार्ड टू डिस्कवर द नीड एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। जो मार्केटर्स होते हैं
उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है क्या कि जो नीड्स हैं या डिस्कवर उनको जो नीड्स और वांट्स है कंज्यूमर की हमारी, उसको किस तरीके से डिस्कवर किया जाए एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच वुड सेटिस्फाई देम, और किस तरीके से ऐसे गुड्स या सर्विस बनाए जाए जो कि उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। All the firms try to produce the products which will be demanded by satisfying customers need and wants। जो जितनी भी तरीके की फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये ट्राई करती हैं या ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए जिसकी डिमांड से जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर का वो फुलफिल हो सके। ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की। नीड एंड वांट, सबसे पहला पॉइंट है इसमें नीड एंड वांट। ठीक है। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। ऑल द एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट विद द रिमेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो मार्केटिंग का मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, किसी भी कंज्यूमर की नीड और उसकी वांट पर। ठीक है, क्या चाहता है, क्या उसकी ज़रूरत है। ऑल द एक्टिविटीज़, जो भी मार्केट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसका मेन मोटिव क्या होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई पहुंचाना है जिससे कि उनकी ज़रूरतें और जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकें। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। ठीक है। तो क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग क्या होता है, मार्केट ऑफरिंग ऐसा होता है कि मार्केट से अपना प्रोडक्ट उनको ऑफर करना जिसमें कि जो उसके फीचर्स है, शेप, साइज, कलर वगैरह सब दिखाई जाए इन स्पेसिफिकेशन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फैक्शन और ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटीज मैचिंग टू द प्राइस। जो कस्टमर होता है केवल तभी पैसे देने के लिए तैयार होता है जब या तो वो सेटिस्फाई हो उस प्रोडक्ट से, या केवल तब जब प्रोडक्ट जो भी यूटिलिटीज़ ऑफर कर रहा है वो जो उसका प्राइस है उससे मैच हो रही हो। ठीक है। कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट को किस बेस पर वैल्यू करता है कि जो उसका सेटिस्फैक्शन होता है और जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है वो प्रोडक्ट, उस बेस पर वो उसकी जो कॉस्ट है उसको बताता है। मार्केटर मस्ट ऐड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर प्रिफर योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर। जो मार्केटर होते हैं उनकी मेन क्या होती है, जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को ऐड करते हैं जिससे कि जो कस्टमर है वो उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करे ओवर द कॉम्पिटिटर। एक्सचेंज मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब ये क्या है हमारा, इसको समझते हैं चलिए। The process of marketing involves exchange of products and services for money or money's worth। जो प्रोसेस होता है मार्केटिंग का उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होती है। किसके साथ, या तो मनी के लिए या मनी की वैल्यू के बराबर किसी चीज़ के लिए। ठीक है। इस तरीके से हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इन एक्सचेंज कस्टमर पे मनी और इन रिटर्न they take product or service which satisfy their need and want। एक्सचेंज में क्या होता है, या तो कस्टमर मनी पे करता है और अगर रिटर्न में क्या होता है या वो प्रोडक्ट और सर्विस को ले जाता है जिससे कि उसकी ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं। ठीक है। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर और थ्रू मिडिल मैन। जो एक्सचेंज होता है वो तीनों तरीके से होता है, या तो डायरेक्ट हो सकता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ठीक है, या फिर मिडिल मैन के थ्रू भी हो सकता है। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। द प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और
पिलर्स ऑफ मार्केटिंग्स आर। अब क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन पर केवल एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, बायर एंड सेलर और कस्टमर एंड मार्केटर एक्सेट्रा। 2 पार्टीज होनी चाहिए। बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। ठीक है, दोनों पार्टीज के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि वैल्यूएबल हो। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। दोनों ही पार्टीज फ्री होती हैं जो ऑफर दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद द अदर। दोनों ही पार्टी डिजायरेबल होनी चाहिए एक दूसरे से डील करने के लिए। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों ही पार्टी जो होती हैं वो कैपेबल होती हैं कम्युनिकेशन और डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का। ठीक है।